हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। निम्नलिखित समुच्चयों को निर्माण विधि में लिखिए। समुच्चय बी बराबर दिया है 1, 2, 3, 4, 6, 12। यहाँ पे आपको एक समुच्चय दिया गया है जो कि तालिका विधि में है और आपको उसको निर्माण विधि में लिखना है। तो जब भी आपको किसी समुच्चय को तालिका विधि से निर्माण विधि में परिवर्तित करना हो तो वहां पे आपको पहले ध्यान देना पड़ता है कि उसके जो अवयव है उनमें आपस में क्या संबंध है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 नहीं आ रहा है ना। इसके बाद 6 आ रहा है और उसके बाद सीधा 12 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको संबंध ढूंढना है कि किस संबंध से ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो ये एक दूसरे से गुणनखंड के द्वारा बंधे हुए हैं। तो पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि गुणनखंड होते क्या हैं। माना आपको कोई एक संख्या दी गई है 36। आप इस 36 के गुणनखंड करेंगे। 36 किससे जाता है? 36 2 से भाग हो जाएगा 18 बार, फिर ये 2 से 9 बार भाग होगा, फिर ये 3 से 3 बार भाग होगा और फिर ये 3 से 1 बार भाग होगा। तो इसके गुणनखंड आपको वो प्रत्येक संख्या मिलेगी जिससे ये भाग हो सकती है और 1 भी हम इसमें लेंगे। तो 36 1 से भाग हो सकता है, 36 2 से भी भाग हो सकता है, 36 3 से भी भाग हो सकता है, 36 2 दूनी 4, 4 से भी भाग हो सकता है, 36 3 दूनी 6, 6 से भी भाग हो सकता है और 36 3 तिया 9, 9 से भी भाग हो सकता है। इसके अलावा हम यहाँ पे इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 36 12 से भी भाग हो सकता है, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 36 18 से भी भाग हो सकता है और 36 36 से भी भाग हो सकता है। 36 जिन जिन संख्याओं से भाग हो सकता है वो प्रत्येक संख्या होती है उसके गुणनखंड। तो ये हमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये सारी की सारी संख्याएं किसके गुणनखंड है? 12 के। चलिए हम देखते हैं कैसे। तो जब हम अपने प्रश्न पे आएंगे तो इस प्रश्न में आपको एक समुच्चय दिया है B, जिसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है 12। हम अगर 12 के गुणनखंड देखें तो देखिए ये होगा 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है, तो ये जो 12 है ये किस किस से भाग हो सकता है? 1 से हो सकता है, फिर 2 से भी हो सकता है, फिर 3 से भी हो सकता है, फिर 2 दूनी 4, 4 से भी हो सकता है, फिर 3 दूनी 6, 6 से भी हो सकता है और 2 दूनी 4 तिया 12, 12 से भी हो सकता है। तो ये सारी संख्याएं क्या है? 12 के गुणनखंड है। तो B को अगर आपको निर्माण विधि में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? B बराबर x, जहां x 12 के गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि ये सारी संख्याएं 12 के गुणनखंड है। तो हमने इसका समुच्चय निर्माण विधि इस प्रकार से लिखी है कि ये इसके अवयव x के रूप में होंगे, जहां पे x 12 के गुणनखंड होंगे। आशा करती हूँ इस मुख्य अवधारणा की मदद से आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।